हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का ट्यूटोरियल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, सब्जेक्ट होता कौन है, ऑब्जेक्ट होता कौन है। ठीक है, वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है और इन ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे करेंगे। वार्मिंग टाइज, कैसा टाइज है, नर्म होता टाइज, थोड़ा सा नरमी दिख रहा है। टाइज मतलब बंधन। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये नाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ऑन के देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। ऑन भूटान चाइना रिलेशनशिप, ये नाउन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। जो भी नाउन की विशेषता बताए वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, चाहे वो नाउन ही क्यों ना हो। एंड इंडियाज कंसर्न, इंडिया का कंसर्न, मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर ये वाला। नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो नाउन पे। नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। यहाँ भी क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा कंसर्न ऑफ इंडिया, चिंता इंडिया का। मतलब जिस तरह से ये भूटान और चाइना का जो चल रहा है क्या वार्तालाप, उस तरह से इंडिया क्या है, चिंतित है। जैसे अगर इंडिया और भूटान बात करें तो कौन चिंतित हो जाता है, चाइना। उसी तरह क्या है, इंडिया भी चिंतित है, लाजमी है। चलिए अब देखते हैं इसको। इंडिया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट। मस्ट अंडरस्टैंड, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो कौन है ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ड यही है ना, तो यही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे। ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो। इंडिया का, ये भूटान का रीजनिंग समझना चाहिए। इन थिम्पू टॉक, मेन वर्ड बताओ, तो ये हो जाएगा टॉक। नाउन का पोसेशन नाउन पे। बीथ, बीथ के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या है, नाउन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, तो पहले खुद से थोड़ा सा और छोटा कर लो। हाँ, पहले खुद से क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद ठीक है कोशिश करते हैं। पहले एक बार खुद से कोशिश कर लेना। दिस वीक विजिट, अब ये दिस वीक विजिट मेन वर्ड कौन, तो ये वाला। ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर, भूटान फॉरेन मिनिस्टर मेन वर्ड तो यही होगा ना, नाउन का पोसेशन नाउन पे। ये है डोरजी टू चाइना, कहाँ पे हुआ है, चाइना में। वाज, अब मेन वर्ड कौन है, नाउन, यही सब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑफ के बाद है, तो क्या हो गया प्रीपोजिशन। वार अनप्रेसिडेंटेड, अब ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था। ऑन सेवरल लेवल, अब देखो ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या, नाउन। ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, सेवरल मतलब बहुत सारा, तो नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, भूटान एंड चाइना। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फिर देखो एक सब्जेक्ट, अब सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, ओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। हाँ, डू नॉट, अब देखो सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, मेंटेन ट्रांजिटिव नेचर, डू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो दो वर्ड है, एक दो, क्योंकि फुल स्टॉप है तो ये नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव। आईसी लगा हुआ है, तो जिस वर्ड के लास्ट में आईसी लगे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। हिज, अब हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा, 100% क्या आएगा, नाउन। इज द फर्स्ट एवर बाय ए भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, सबसे पहला है भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। मोर ओवर, अब ये मोर ओवर क्या काम कर रहा है, क्या हाउ एवर है, नहीं, मोर एवर एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट, इसका मतलब होता है इन
एडिशन टू, क्या इन एडिशन टू मतलब इसी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसी में क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए वो देख लेते हैं। द मेन पर्पस, द मेन पर्पस वाज, मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, वाज द होल्डिंग ऑफ, क्या था, बाउंड्री टॉक, क्या था, वाज द होल्डिंग मतलब आयोजित करना, बाउंड्री टॉक का आयोजन। अब देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये हो जाएगा। तो क्या था, बाउंड्री टॉक का आयोजन। डैट हैव, अब डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। कैसे पता चला, तो देखो यहाँ वर्ब है, कंजंक्शन का भी वर्ब लेता है तो बोलेंगे नहीं। तो डैट अब किसके लिए आ जाएगा, टॉक के लिए। ये टॉक प्लुरल है, टॉक सिंगुलर, टॉक्स प्लुरल। डैट हैव नॉट टेकन प्लेस, जो टेकन प्लेस होना, हैव नॉट टेकन प्लेस इन मोर देन 7 ईयर्स, 7 से ज़्यादा सालों में नहीं हुआ है। टेक प्लेस का लिख लीजिएगा, होना, ठीक है, ठीक है। द टॉक्स अपीयर्ड, टॉक्ड अपीयर लगा, टू एल्ड, टू के बाद वर्ब का क्या, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, रिजल्ट देना। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर है, चूँकि ये इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन, देख नाउन है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और जिस वर्ड के लास्ट में TIV हो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव। देना, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस मतलब अच्छा प्रोग्रेस, बनाए रखने वाला प्रोग्रेस। एगॉटिंग के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। एक और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार विथ, बोथ, अब बोथ है तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। बोथ कंट्रीज हैविंग, अब बताना यहाँ पे क्या ये हैविंग वर्ब है, तो बोलेंगे सर नहीं है, ये तो V4 है। अब V4 में देखो, अब V4 में क्या जेरंड बन जाएगा। पहले तो देखो वर्ब, तो वर्ब रहता तो ईज, आर, एम, वाज, वेयर रहता, वो तो क्या है ही नहीं, पहला नंबर। जेरंड नहीं बना सकते हो क्योंकि हाँ यहाँ तक में उसका कोई वर्ब नहीं। जेरंड का 5 ये कंडीशन बताए हुए हैं, वो चेक कर लेना, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, V3। हैविंग ऑल्सो साइंड, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले क्या लगाया, एडवर्ब लगा दिया। साइंड, अब ट्रांजिटिव नेचर का ये भी है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। साइंड एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये आर्टिकल है तो नाउन देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। सर इसको क्यों नहीं बना दिए नाउन, ठीक है। तो ये तो V4 है, 3 काम करेगा, या तो वर्ब बनेगा, या जेरंड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो सबसे पहले ये देख लिया एडजेक्टिव बना, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ले लिया क्या, V3 ले लिया, ठीक है। वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ये ले लिया वर्ब, ठीक। हैविंग के साथ क्या लगता है, V3 हैविंग। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें देखो नाउन कौन, तो ये वाला, प्रोनाउन को या एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। आउटलाइनिंग, अब आउटलाइनिंग या तो वर्ब होगा, तो वर्ब होने के लिए ईज, आर, एम, वाज, वेयर तो है ही नहीं, बी वर्ब, ये बी वर्ब है ही नहीं तो वर्ब तो होगा नहीं। दूसरा क्या, जेरंड। अब जेरंड के लिए सब्जेक्ट क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ से लेके जहाँ तक फुल स्टॉप में कोई वर्ब दिख रहा है तो बोलेंगे सर नहीं है वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं है। इसके बाद देखो क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ प्रीपोजिशन है, तो बोलेंगे सर नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन है, नाउन पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन बैठा, एडजेक्टिव। अब चूंकि वर्ब का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। होता कौन, तो बोलेंगे सर नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे बताइए क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, तो फंक्शनिंग, अब क्या है, चूंकि द लगा हुआ है तो यही नाउन। फंक्शनिंग ऑफ ए ज्वाइंट टेक्निकल टीम, ज्वाइंट टेक्निकल टीम का क्या, फंक्शनिंग। एंड आउटलाइन, आउटलाइन मतलब क्या, उल्लेख करना, बताना, ठीक है,
बताना क्या, एक ज्वाइंट टीम, टेक्निकल ज्वाइंट टीम का फंक्शनीज कार्य। फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन। डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का डिलिमिटेशन, सीमांकन, सीधा समझिए क्या, सीमांकन। दोनों का मतलब एक ही होगा क्योंकि जुड़ा किससे है, तो एंड से जुड़ा है, तो सीमांकन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, समझते चलो। अब इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या, नाउन। अब द है तो नाउन ही होगा। इन टॉक विथ डॉक्टर डोरजी, डॉक्टर डोरजी के टॉक के साथ बातचीत, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड, याद रखा, डिमांडेड बोथ साइड, बोथ है तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल, बोथ साइड टू सुन। अब देखो टू के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनिटिव बनता है। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्या है, प्रॉपर्टी है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि नहीं, केवल नॉट नहीं आएगा, लेकिन नॉट ऐसे, नॉट टू गो लिखो, नॉट टू गो ऐसे लिखोगे, लेकिन ये आ सकता है कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे आया है। हर चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, समझते चलिए, स्ट्रक्चर कैसे बना समझ गए तो सारा कुछ समझ में आने लगा। टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज करने के लिए, टू स्टेबलाइज क्या हो गया, स्टेबलाइज करने के लिए। अब वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखो तो क्या है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये भी ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब डियर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, तो नाउन यहाँ पे आ गया, उससे पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस तरह से क्या है, समझते चलना, सारा कन्फ्यूजन जितना भी इंग्लिश का जो कंसेप्ट है ये सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, इट इज़ ट्रू, यह सही है, डैट कि इंडिया गिवन इट्स स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब यह देखते हुए, गिवन यहाँ प्रीपोजिशन है, याद रखना, गिवन ये नहीं देना, यह देखते हुए, क्या देखते हुए, इसका स्पेशल रिलेशनशिप विथ भूटान, किसके साथ, भूटान के साथ। अब देखो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या है, V4 प्रोनाउन और क्या, नाउन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए कितना एडजेक्टिव, तो हजारों एडजेक्टिव ला सकते हो। ठीक है, हैज बीन, अब ये हैज बीन किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर इंडिया के लिए। वेरी वेरी, वेरी मतलब होता है सावधान सतर्क होना। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है तो बता दो ये क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऐड वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या क्या आता है, तो या तो V3, V4, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं, एडवर्ब। अबाउट द पॉसिबिलिटी, अब अबाउट प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या है बताना, तो बोलेंगे सर नाउन है, पॉसिबिलिटी के बारे में, अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द साइनिंग ऑफ ए बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, देखो हैज बीन वेरी मतलब बहुत है, क्या हो गया है, सावधान हो गए। अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावना। ऑफ के बाद देखो नाउन आया, V4 प्रोनाउन नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमा, राजनीतिक ये क्या रिलेशन का क्या हो जाएगा, संबंध, राजनीतिक संबंध के निर्माण के संभावना के बारे में। एंड द साइनिंग ऑफ ए बाउंड्री एग्रीमेंट, और जो साइनिंग करना, साइन का हस्ताक्षर करना क्या, बाउंड्री एग्रीमेंट का। ठीक है, तो इससे इंडिया क्या हो गया, थोड़ी सी चिंतित हो गई है। ठीक है, कि कहीं हमारे हाथ से भूटान भी क्या है न निकल जाए, तो इसीलिए चिंतित हो गई है। ठीक है, सबका देखते रहना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा कुछ बता दिए हैं। बट, अब बट कंजंक्शन लिखने का क्या मतलब ऊपर तो पूरी निगेटिव बात बोला, इंडिया सावधान है, क्या इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, टॉक हो रहा है, बट इसका मतलब है कंट्राडिक्टरी बात करेगा। बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, एट। ठीक है, बोथ, अब बोथ मतलब दोनों, दोज आउटकम्स, अब दोज के साथ नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल।
इंक्रीजली अपीयर, अपीयर है आपका मेन वर्ब, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, सीधा बोलना एडवर्ब, ठीक है। दोज आउटकम्स अपीयर, इंक्रीजली ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो अपीयर, लुक, कुछ याद आ रहा है, अपीयर, लुक, फील, रिमेन, स्टेबल, बिकम, गेट, ठीक है, साउंड, उसके बाद टेस्ट, ये सब के बाद एडवर्ब ना आके क्या आता है, एडजेक्टिव। सर आपको कैसे पता चला एडजेक्टिव है, तो ABLE भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद एडवर्ब ना आके क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। नोट्स बनाते चलना, इस सब का सब सही रहेगा। इनविटेबल मतलब अनिवार्य है, ठीक है। इन नीड वस्तुतः, ओनली दिस मंथ, ओनली दिस, केवल इस महीने। भूटान चाइनीज इन एन इंटरव्यू, अब देखो भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विथ दिस पेपर सेड, कहा था, डैट कंजंक्शन हो जाएगा तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द टू कंट्रीज, अब कंट्री कितने, दो, तो कंट्रीज हो गए। वेयर ईचिंग मतलब घसकना, थोड़ा आपस में आना। टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ए 3-एथेड रोप मैट ऑन ए बाउंड्री डिलीनेशन, ठीक है। देखो थोड़ा घसक रहे हैं, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद V4 आएगा तो बोलेंगे हाँ आएगा, ठीक है। तो आ रहे हैं एक साथ, टुवर्ड्स कंप्लीशन, कंप्लीशन की ओर, समाप्ति की ओर, ऑफ ए 3 स्टेप। अब देखो आर्टिकल है तो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे, तो 3 के बाद स्टेप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये है एडजेक्टिव। तो ये नाउन, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लुरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कंसेप्ट मिले उसको क्या है, कॉपी में लिखते चलिए, और ताकि अच्छा लगे। ऐसे भी दुर्गा पूजा के बाद हुआ है। ऑन बाउंड्री डिलिमिनेशन मतलब बाउंड्री सीमांकन के लिए डिमार्केशन, ठीक है। इतना बात क्लियर, ठीक। ही असर्टेड डैश, उसने दावा किया, डैट है कंजंक्शन, फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। नो एग्रीमेंट विद चाइना, कोई एग्रीमेंट, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। वुड इन एनी वे गो, अब वुड के बाद वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो इन एनी वे, किसी भी प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह लो। अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा। मेन वर्ड कौन, तो ये नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। ये तो जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिले ना तो उसको क्या करो, लिखते चलिए, ठीक है, ताकि वो माइंड में रहे। और सारा प्रीवियस वीडियो भी देखोगे ना तो उसमें क्या रहता है, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किए हुए रहता है, ठीक। तो वो भी आप क्या है देख सकते हैं, तो आपको हाँ सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। गिवन, अब गिवन दिया, देखते हुए, प्रीपोजिशन है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। भूटान यूनिक डिपेंडेंसी, अब नाउन का पोसेशन बोलो नाउन पे, तो नाउन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन का पोसेशन नाउन पे हो गया, उससे पहले क्या है, एडजेक्टिव। तो मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर डिपेंडेंसी, सिंगुलर, हाँ तो ठीक है, ऑन इंडिया। अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, मेन वर्ड यही है। तो भूटान का यूनिक तरीके से डिपेंडेंसी निर्भर होना किस पर, इंडिया पर। देयर इज लिटिल, लिटिल मतलब समझ जाना निगेटिव है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सोचने से क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ए लिटिल रहता तो जितना ज़रूरत है उससे काम चल सकता था, लिटिल है, फ्यू है, तो समझ जाइएगा सोचने की ज़रूरत नहीं, वो नहीं। डाउट मतलब डाउट ही नहीं है, डैट, डैट कंजंक्शन तो क्या लेगा, ये सब्जेक्ट पर। इट विल हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन बोर्ड मतलब इसने लिया होगा। इट विल हैव, अब विल मतलब फ्यूचर, हैव प्लस V3 मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट और फ्यूचर, फ्यूचर क्या हो गया, परफेक्ट, मतलब ऐसा काम जो कि फ्यूचर में क्या होगा, संपन्न होगा, याद रखना। तो विल हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन मतलब अपने साथ ले लेना। इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या नाउन, तो चूंकि यहाँ पे ये है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। ऑन इट्स एफर्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मलाइज मतलब सामान्य करना, तो क्या सामान्य करना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन तो ये। टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विथ चाइना के साथ,
तो ये नॉर्मलाइज करने के लिए, सिंपल करने के लिए, अच्छा सुधारने के लिए रिलेट चाइना के, इन रिटर्न बदले में गारंटिंग, जो कि गारंटी देना, दावा देना, इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेड लाइन। और इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अब यही मेन हो जाएगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और रेड लाइन को गारंटी देते हुए, मतलब दे रही है गारंटी। वन सच रेड लाइन, अब वन सच आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन होगा, रेड लाइन के बारे में बोल रहा है। बिल इन्वॉल्व, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल इन्वॉल्व, ठीक है, कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम साउदर्न डोकलाम ब्रिज, ठीक है, कीपिंग रखना, किसको, चाइना को, अवे कहाँ, अलग, फ्रॉम साउदर्न डोकलाम रीड से, ठीक है, तो एक जगह का क्या नाम है। डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। सर कैसे पता चला, क्योंकि ओवरलुक क्या है, वर्ब, जो ओवरलुक करती है, नज़रअंदाज कर देती है। इंडिया सिलीगुड़ी कैरिडोर, जो नज़रअंदाज कर देती है, अवॉइड कर देती है इंडिया के सिलीगुड़ी स्टेट को, तो ओवरलुक लिख लेना वर्ड। इवोन एज, ठीक है, बेंजीन एंड थिम्पू, अब थिम्पू है राजधानी है उसका, याद रखिएगा, ठीक है, थिम्पू है भूटान की राजधानी। कंसीडर ए स्वैप बिटवीन टेरिटरीज इन द वैली ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ये क्या है, नॉर्थ के, उत्तर के वैली में, तो ये स्वैप मतलब कंसीडर करती है, बहुत ही क्या है, अच्छा है। वेयर, अब वेयर क्या बताएगा, जगह, जहाँ। भूटान इज कमिंग अंडर इंटेंस चाइनीज प्रेशर, जहाँ पे भूटान आ रही है, ठीक है, ईज के बाद V4। अंडर, इंटेंस, इंटेंस मतलब होता है बहुत ही तीव्र, ठीक है, अंडर प्रीपोजिशन है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। इंटेंस, इंटेंस से बहुत ही तीव्र चाइनीज प्रेफर्स के अंदर आती है। एंड ऑन ढोकलाम प्लेटिट्यूड इन द वेस्ट, और कहाँ पे, वेस्ट में भी। ए सेकेंड लाइन विल लाइकली, विल के बाद क्या होगा, इन्वॉल्व, विल इन्वॉल्व थिम्पू गोइंग स्लो ऑन नॉर्मलाइजिंग टाइप एंड ओपनिंग इटसेल्फ टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, ठीक है। अब देखो ए सेकेंड लाइन, अब जो दूसरा लाइन होगा, विल लाइकली, विल इन्वॉल्व शामिल करेगा, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले, ठीक है। थिम्पू गोइंग स्लो मतलब स्लो हो जाए, और नॉर्मलाइज करने पर, किसके, नॉर्मलाइज मतलब थोड़ा सा क्या, नॉर्म करने पर, टाइज एंड ओपनिंग इटसेल्फ, अपने आप को खोल देगा, टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, किसके लिए, परमानेंट मतलब वहाँ पे चाइनीज क्या है, रहेंगे ही। अब ये आर्टिकल है तो नाउन ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये वाला, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। व्हाइल के साथ हमेशा जब भी वर्ब आए तो V4। व्हाइल कंटिन्यूइंग विथ बॉर्डर टॉक्स, करते हुए, ठीक है, बात करते हुए, क्यों, कौन सा टॉक, बॉर्डर टॉक। द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली इज, अब जो क्वेश्चन है अभी का, वो न्यू दिल्ली जो सामना कर रही है, इज हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, किस तरह से अपना क्या है, इंटरेस्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करे। वन लेसन फ्रॉम द क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट, इस संकट से, अब द है तो डिफिनिट है, संकट की बात कर रहा है। डैट वाज, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और कौन सा केस हो जाएगा, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिए हुए, किसके लिए आया, तो बोलेंगे सर क्राइसिस के लिए। ट्रस्ट अपॉन थिम्पू इन 2017, एक लेसन है कहाँ से, इस क्राइसिस से, डैट वाज थ्रस्ट अपॉन, जो कि देखा गया था कहाँ, ये 17 में, ड्यूरिंग इंडिया चाइना ढोकलाम स्टैंड ऑफ, किसके दरमियान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान या के दरमियान, ये स्टैंड ऑफ दोनों देश क्या हो गई, आमने सामने। ईज डैट, अब देखो ईज किसके लिए, अब यहाँ पे ये लेसन के लिए ही ना आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को 100% क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ईज डैट इंडियाज इंटरेस्ट आर बेटर सर्व्ड बाय टेकिंग भूटान ऑन बोर्ड, ठीक है, मतलब इंडिया का इंटरेस्ट आर बेटर सर्व्ड, काम करता है किसके द्वारा, ये इसको भूटान को अपने साथ लेके, एन अलाइंग स्ट्रेटजी, ठीक है, और क्या है, स्ट्रेटजी को मिला के,
rather than by expecting consent. अब acquiescence from a sovereign nation, ठीक है। तो rather than इसके बजाय expecting, acquiescence मतलब होता है consent, मतलब उम्मीद करना, by expecting उम्मीद करके, by playing खेल करके, ठीक है। तो consent from a sovereign nation, कहाँ से? sovereign nation से। that will, ये भी relative pronoun हो जाएगा, किसके लिए? नेशन। that will understandably pursue its own, जो कि अब will के बाद यहाँ पे verb का फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? adverb, ठीक है। understandably pursue its own, अपना ही काम करती है और कुछ नहीं। a border deal that addresses Bhutan concern, अब that हो जाएगा फिर relative pronoun, ठीक है, जो एड्रेस करती है भूटान के चिंताओं को इन द नॉर्थ में, while प्रिजर्विंग इंडियाज रेड लाइन, और बनाए रखना, वाइल के बाद देखो V4 है ना, V4 बनाए रखना क्या? इंडियाज रेड लाइन इन द वेस्ट, और इंडिया के रेड लाइन को वेस्ट में विल नॉट अंडरमाइन, याद रखना ये कमज़ोर करना, विल नॉट अंडरमाइन न्यू दिल्ली इंटरेस्ट, मतलब कमज़ोर नहीं करेगी न्यू दिल्ली के इंटरेस्ट को। रदर दैन एलान के बजाय, India's must approach the boundary negotiation with a greater understanding of Bhutan reasoning। हाँ चलो, इंडिया मस्ट अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशन, मतलब उसी तरह का अप्रोच करे जिस तरह से क्या है भूटान की है, विथ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से सोच समझ के, और भूटान रीजनिंग, भूटान का जो रीजनिंग है उसी तरह से, विथ कॉन्फिडेंस दैट इंडिया लॉन्ग ट्रस्टेड नेबर विल टेक बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ओन इनटू कंसीडरेशन बिफोर एनी फाइनल, मतलब क्या हो गया, ठीक है, ताकि इससे ये हो कि जो ये नेबर है हाँ इंडिया के इंटरेस्ट को ले, ठीक है, और उसके बाद इसके अपना सोचने विचारने से पहले, ठीक है, एनी फाइनल, कोई भी फाइनल एग्रीमेंट से क्या है पहले कोई भी बने तो उससे पहले ये करे, ठीक है। तो ये देख लेना सारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना, ठीक। चलिए थोड़ा सा वर्ड कर लेते हैं, फिर क्या है क्लोज टेस्ट भी लाएंगे और लाइव भी करना था। लाइव भी करेंगे क्लास को, और ये क्लास भी पर लेना शुरू करेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब शुरू कर देंगे। मैनिफेस्ट मतलब क्या है? जल्दी जल्दी मैनिफेस्टो को दिखाना, जैसे होता है ना इलेक्शन में सब अपना अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं कि हम नल लगाएंगे कल जलाएंगे, वही है। डिस्प्ले शो मैटर पीपल। मिगरी स्कार्स, एकदम याद रखना, मिगरी स्कार्स मतलब क्या हो गया? न के बराबर। मेलीफ्लुअस स्वीट प्लीजेंट टू हियर, ठीक है। मेलोडियस टर्न ट्यूनफुल, बहुत ही क्या है मधुर, मेलोडी, तो ये तो मेलोडी है। मेडिकेंट मतलब बेगर। मैरी, तो मैरी मतलब चीयरफुल और लिवली, ठीक है, ये तो नाम भी होता है, तो नाम से याद रखना, गलत नाम तो रखेगा नहीं, रावण रखेगा जब भी क्या राम ही रखेगा, ठीक है। मल्टीकुलस वेरी केयरफुल और प्रेसाइज याद रखना, सूक्ष्म, ठीक है। माइजरी क्या होता है? ये कंजूस। मिटिगेट कम करना, याद रखना। सीवर और सीरियस याद रखना, ये भी वर्ड। मॉडरेट, तो मॉडरेट मतलब है ये क्या है एवरेज, याद रखना। कैसा क्वेश्चन था? मॉडरेट था। कैसा क्वेश्चन था? टफ था। आज भी CGL मेंस का है ना 2023 का एग्जाम हो रहा होगा। मोनोटोनस, तो डल, टीडियस, रिपीटियस, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोटोनी लैक ऑफ वेराइटी और इंटरेस्ट। मोरोस, ये भी है गम, इल टेम्पर। मोटल, ठीक है, डेथ। मैन इज मोटल मतलब मरणशील है। मर्की डार्क एंड ग्लूमी, ग्लूमी भी वर्ड क्या है याद रखिएगा। उसके बाद है नर्वस, ठीक है, एजिटेटेड, अंसियस। निगार्डली, नॉट जेंटली, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। निगार्डली बदनाम, ठीक है, नो नहीं, कंजूस। निगार्डली कंजूस,
कंजूसी से, ठीक है। नोटोरियस तो इनफेमस है, जानते ही होंगे, कुख्यात। नोटोरियस, इनफेमस। नोवाइस, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। नोवाइस मतलब नया। ऑफसेंस, तो ठीक है, इनडिसेंट, ठीक है। फिल्थी, याद रखना है, बहुत गंदा, ठीक है। ऑब्सक्योर, ठीक है, नोन अबाउट, अज्ञात। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ये याद रखिएगा, दोनों समझ लो, अस्पष्ट ही है, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी, स्टबबर्नेस मतलब जिद्दी, जिद्दी होगा, ठीक है, याद रख। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हिंड्रेंस, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है। ऑडियस, तो ऑडियस एक्सट्रीमली, अनप्लीजेंट, रिपल्सिव, ऑफ्टेन, फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम। ऑपिक्यू, नॉट ट्रांसपेरेंट, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। अपोज्ड, तो अगेंस्ट। ओपेसिव, क्रूएल, अनफेयर, एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों निगेटिव ही है। ऑर्डरली, ऑर्डर की तरह। ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी सभ्यताओं को क्या है माने, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव, ये दोनों वर्ड याद रखना है, ट्रेडिशनल भी और कंजर्वेटिव भी, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस, स्लो, दिखावटी। ऑस्ट्रैच, ऑस्ट्रैच मतलब क्या होगा, आउटलुक, ठीक है। आउटपेस, आउटपेस मतलब सरपास, किसी को पछाड़ देना। अगर आउटवेट कह दे तो वेट में पछाड़ देना, ठीक है। आउट पेस कह दे तो गति में पछाड़ देना, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट स्पोकन, फ्रैंकनेस, ठीक है, क्या हो गया, फ्रैंकनेस। तो सारा ए से लेके क्या हो गया, अभी ओ चल रहा है मेरा, तो पूरे कंप्लीट कर लेना ये, ताकि उसका जो टेस्ट लेंगे यहीं पे तो सबका क्या है जवाब आप दे दीजिएगा, ताकि अच्छा से अच्छा वर्ड इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लो। आउट स्पोकन क्या होगा, फ्रैंक। आउट स्पेस, सरपास, पछाड़ के निकलना। ऑस्ट्राइज, लुक। ऑस्टेंटेशन, तो क्या हो जाएगा, ये दिखावा। ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, याद रखना, और ट्रेडिशनल दोनों। ऑर्डरली तो समझते ही हो। ओपेसिव, क्रूएल और अनफेयर। अपोज्ड, तो अगेंस्ट। ऑब्क्यू, नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एगो भग था, BAGUE, ये भी वर्ड था, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ऑफ्टेन तो जानते ही हो, प्राय। ऑडियस, तो एक्सट्रीमली रिपल्सिव, ठीक है, अनप्लीजेंट। ऑब्स्ट्रक्शन, हिंट्रेंस। ऑब्स्टिनेसी, स्टेबरनेस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्सक्योर, तो दोनों का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। ऑफसेंस, गंदा, भद्दा, ठीक है। नेवाइस, तो क्या हो गया, बिगनर, ठीक। नोटोरियस, इनफेमस, नोटोरियस, निगार्डली, तो माइजरली, ठीक है। नर्वस, तो मर्की, डार्क एंड ग्लूमी, ये वर्ड भी याद रखना, ग्लूमी वाला, ठीक है। मोटल, तो कहते हैं मरणशील। मोरोस, तो एकदम दुख व्यक्त करना। मोटोनोम, लैक ऑफ वेराइटी एंड इंटरेस्ट। मोनोटोनस, डल, टेडियस, रिपीटेटियस, तीनों वर्ड याद रख। मॉडरेट, तो एवरेज, क्वेश्चन कैसा, मॉडरेट था। मिटिगेट, कम करना, ठीक है। मिट्टी का गेट बनाओगे तो कम, वो क्या है, कम हो जाएगा। माइजर, तो वही कंजूस। मेटिकुलस, वेरी केयरफुल एंड प्रेसाइज, प्रेसाइज मतलब या सूक्ष्म, ठीक है। मेरी, तो मेरी किसी का नाम होगा तो चेयरफुल या लिव इट। मेंडाकैंट, मेंडिकेंट मतलब क्या हो जाएगा, बेगर। मेलोडी, तो क्या है, मेलोडी, चॉकलेट खाए हो ना, ठीक है, तो वही है म्यूजिक से। मेलोडियस, मिकरी एक याद है। स्कार्स, दोनों वर्ड, ठीक है। मैनिफेस्ट मतलब दिखाना, ठीक है। फिर मिलते हैं।